कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में लगातार हो रहे बड़े हादसों, सामूहिक मौतें, किसानों की बदहाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शासन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अब केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें सामूहिक रूप से लोगों की जान जा रही है। यह केवल हादसे नहीं बल्कि सरकार की लापरवाही से हो रही मौतें हैं। राजनीतिक जिम्मेदारी पूरी तरह शून्य हो चुकी है और उन्होंने कहा कि वे इस गंभीर स्थिति को लेकर महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश की विफल शासन व्यवस्था पर केंद्र सरकार संज्ञान ले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी तक सुरक्षित नहीं है, जहरीले पानी से लोगों की जान जा रही है। दवाइयों की लापरवाही से 26 बच्चों की मौत होना अत्यंत दुखद और शर्मनाक है। एनजीटी की आपत्तियों के बावजूद क्रूज संचालन किया गया है, जिसकी लापरवाही से 9 लोगों की जान गई। बरगी डैम से जब शव निकाले जा रहे थे उस समय मुख्यमंत्री राजभवन में लोक नृत्य देखने में व्यस्त थे एवं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ठीक है। बड़े दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश का गवर्नेंस कोलैप्स हो गया है। मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति इस तरह की है कि जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है, जिसमें पानी में जीवन देने की भावना के साथ लोग उसका सेवन करते हैं, उसी में जहर मिलने लगा। जो सबसे ज़्यादा, सबसे ज़रूरी, सबसे भरोसेमंद पानी होता है पीने का, उसमें भी हमारे मध्य प्रदेश में जहर मिलता है और 36 लोगों की मौत हो जाती है। जो दवाई जीवन बचाने वाली होती है, को सिरप, उसमें 26 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। बरगी डैम, एनजीटी के आपत्ति के बाद जिस तरह की लापरवाही हुई और जिस तरीके से मंत्री का बयान आया, मंत्री को ये पता नहीं कि वहाँ पर एनजीटी के क्या निर्देश है। ये मंत्री जी अनभिज्ञ है इस बात से। जो बोट पर बैठने से पहले जीवन बचाने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है, वो भी उस समय, उस वक्त उनको न पहनाई गई न उपलब्ध थी। तो जो पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश में इतनी बातें हुई, जिस पे भरोसा है मध्य प्रदेश के आम जन को, उस पर भी 9 मौतें हो गई और 5-6 लापता है। सवाल क्या है? सवाल है कि अखबार रंगे पड़े रहते हैं रोज सामूहिक हत्याओं से, लापरवाह सरकार की हत्याओं से, लापरवाही सरकारी की हत्याओं से। राजनीतिक जवाबदेही शून्य। कोई भी विभाग की मौत होती है, एक भी मंत्री की जवाबदेही नहीं होती है, राजनीतिक व्यक्ति की जवाबदेही नहीं होती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो तब है जब हमारे मुख्यमंत्री और आदरणीय सम्मानित राज्यपाल जी, जब माँ बेटे की लाश निकल रही थी जो आज वायरल हो रही है, उस वक्त वो राजभवन में महाराष्ट्र के और गुजरात के लोक नृत्य देख रहे थे। राजभवन में उसी वक्त कल सुबह जब बरगी डैम से लाशें निकल रही थी, तब हमारा मुख्यमंत्री राजभवन में लोक नृत्य देख रहा था। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए क्या हो सकता है? इसका मतलब है गवर्नेंस कोलैप्स हो गया है। मुख्यमंत्री का जो मूल दायित्व है कि कैसे अच्छा प्रशासन दें, अच्छी सरकार दें, अच्छा गवर्नेंस दें, इस पर मुख्यमंत्री का एक तरह से किसी भी रूप में 1% भी जिम्मेवारी उनकी नहीं दिखती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख रहा हूँ आज कि मध्य प्रदेश की गवर्नेंस जीरो है, इसलिए केंद्र को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। ये कोई आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं है या राजनीतिक भावना नहीं है। ये अपने आप में रोज दिखता है, अखबार रंगे पड़े रहते हैं हत्याओं से। कभी एक साथ आदिवासी परिवार के लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। जितने आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ छोटी जो
जीपें होती है या उनको अलग अलग और भी नाम है उसके, छोटी गाड़ियां जिसपे 50-50 लोग ऊपर नीचे सब भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने सही तरीके से परिवहन में आवागमन के संसाधन बसें चलाने की जिहाद नहीं की अनुमति या उसका प्रयास नहीं किया। तो जब बस का प्रयास सरकार नहीं करेगी तो आदिवासी भीड़ से उस ट्रक पे, उस जीप पे चढ़ेंगे और ऐसी ही मौतें होगी जैसी हुई है। इसका मतलब है सरकार संज्ञान में ही नहीं लेती कि इनकी जानें कैसे बचाएं। आखिर क्या कर रहा है परिवहन विभाग, आखिर क्या कर रहा है परिवहन मंत्री? ये आदिवासियों की लगातार इस तरह के एक्सीडेंट से जो मौतें होती है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, इस पे मंत्री की कोई जवाबदेही, सुधार की कोई संभावना नहीं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश में कोलैप्स हो गया है गवर्नेंस। यहाँ सिर्फ 5 चीजें चलती है। यहाँ क्राइम चलता है, यहाँ करप्शन चलता है, यहाँ कमीशन चलता है और यहाँ माफिया राज चलता है और हद दर्जे की राजनीतिक परिवारजनों की हठधर्मिता और अत्याचार चलते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति इस तरह की हो गई है कि आज अगर एग्जैक्ट पोल कराओ, जिससे एग्जैक्ट पोल की बात हो रही है, और मोहन यादव और बीजेपी की सरकार का आकलन करो तो 10-80 से ये सरकार 10-90 से ये सरकार हार जाएगी, 10-90 से ये सरकार हार जाएगी। आखिर लोकतंत्र का तकाजा है कि 2.5 साल पूरे हुए हैं। मैंने कल कहा था इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई, घड़ी का कांटा बदल गया है, पहिया, साइकिल का पहिया घूम चुका है। तर चूंकि मध्य प्रदेश हमारा है, अपना है, तो इन लापरवाहियों के लिए सरकार को सजग होने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री को सजग, क्या आपको मुख्यमंत्री जी को विचार नहीं करना था कि मैं वहाँ मौतें हो रही है, सरकारी हत्याएं हो रही है, एक छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं दम तोड़ दिया, 16-16, 17-17 डूब के मर गई और 9 लोगों की लाशें मिल गई, और मेरा मुख्यमंत्री यहाँ लोक नृत्य देख रहा है, यहाँ राजभवन में जाके आयोजन कर रहा है। आखिर ये जवाबदेही किसकी है? प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए इस बात को। दूसरी बात, अभी रोज मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल पे सीएम हेल्पलाइन पे एक वक्तव्य दिया, सीएम हेल्पलाइन, तो उनकी असलियत उन्हीं के सामने, प्रदेश के सामने आ गई। आज एआई का युग है, उसमें एआई पे आप डालोगे तो कौन सी फसल, कौन सा खाद, मिट्टी की चेकिंग किस तरीके से होना, सब आ गया है। उस दौर में इन्होंने इस तरीके के काउंटर लगा दिए, सीएम हेल्पलाइन, फोन से पूछो, और जिसको बिठाया वो एक 25 साल का, 20 साल का एक स्टूडेंट है जो 8,000 की तनख्वाह में वहाँ जवाब दे रहा है। वो बताएगा कि क्या बोना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। एआई के जनरेशन के इस युग में हमारे मुख्यमंत्री की जो सोच है वो बहुत पीछे की है। तो मैं समझता हूँ ये अपने मध्य प्रदेश के लिए चुनौती है कि परंपरागत जिन आधुनिकता के साथ प्रदेश को आगे गवर्नेंस करने की आवश्यकता है,